स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में एक खास टीम, अमेरिका की खास टीम पहुंची हुई है पाकिस्तान, और ये चाइना को बड़ा झटका और टेंशन दोनों देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर इन्होंने जो बातें बोली हैं वो बातें चाइना के लिए एक बड़ा संकेत बनकर आया है। पाकिस्तान का डबल गेम क्या पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ने वाला है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के द्वारा भेजी गई इस टीम का असर भारत पर भी पड़ने वाला है। इसलिए भारत ने इसकी तैयारी पहले ही करनी शुरू कर दी है। साउथ अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका और भारत की जो बायलैटरल मीटिंग हुई, वो मीटिंग इसी तैयारी का एक रूप है। जानेंगे भारत ने कैसे काट निकाल लिया है, क्या करेगी ये टीम, क्या ऐलान हुआ है, और क्या इन सब पूरे खेल में एक ही देश है जो ठगा जाएगा, और वो देश कौन सा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे रूप से चल रहे हैं जिसमें उनके द्वारा चले गए पॉलिसी को कोई समझ न पाए। CIA के एक बड़े अफसर हैं, पुराने अफसर हैं, स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने भी क्या कहा, इन्होंने कहा कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, वो एक पजल की तरह है। वैसे अगर आप देखें तो अमेरिका और भारत दोनों ही एक तरह के देश हैं, लोकतंत्र है, बड़े देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बन रहे हैं, लेकिन दोनों देशों में दोस्ती होनी चाहिए, पर वैसी दोस्ती नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक पजल की तरह है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक जीवंत इकोनॉमी है और भारत के साथ अमेरिका को मजबूत पार्टनरशिप करके चलना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में जो टैरिफ का मामला है, वो टैरिफ का मामला दिखाता है कि मजबूत नहीं है। जहाँ एक तरफ आप देखेंगे टैरिफ का सिलसिला अभी भी चालू है, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जेवेलियन मिसाइल्स भेज रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, भारत के डिफेंस ऑर्डर को साइन कर रहे हैं। वहीं एक और चीज देखने को मिली है, यहाँ पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप की टीम उतरी है। दरअसल हुआ क्या, असीम मुनीर ने जाकर खनिज पदार्थों और सोने चांदी को दिखलाया लकड़ी के डब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी यहाँ उतरी हुई है इन्हें हासिल करने के लिए। सबसे पहले तो अमेरिका की जो एक्सिम बैंक है, इन्होंने करीब $100 बिलियन का प्लान बनाया है। अब $100 बिलियन अकेले को पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया है, बल्कि मिस्र, यूरोप, पाकिस्तान, इन तीनों को शामिल रखा है, जहाँ पर पैसे खर्च किए जाएंगे खास तौर पर रेयर अर्थ मटेरियल के लिए। ये चाहते हैं हर हाल में रेयर अर्थ मटेरियल का सप्लाई चेन अमेरिका के हाथ में आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने इन्हें रुलाया है और जिस तरीके से चाइना अभी भी इनको रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई पूर्ण रूप से नहीं कर रहा है, अमेरिका इस वजह से बुरी तरीके से परेशान है। ऐसे में अमेरिका एक प्लान बना रहा है जिसके तहत चाइना के ऊपर उसकी निर्भरता न रहे, और ऐसे में उन्हें कौन दिख रहा है, ऐसे में उन्हें पाकिस्तान भी दिख रहा है। हर देश जहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल है, वहाँ अमेरिका दो तरीके से पहुँचना चाहता है। एक तो है कि थोड़ा अपनी धमक दिखाकर, और दूसरा है जो देश लालच में बिक जाएं उन्हें लालच में समेटकर। पाकिस्तान में इनकी टीम उतरी है, नोवा कंपनी के CEO उतरे हैं, और इन्होंने क्या कहा है स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। This is a strategic alliance to operate in Pakistan. You must have local knowledge. You must have local expertise to be successful and efficient at what you do. And so that's what this is all about. When we looked at Pakistan, we already knew, and geologically, very big, good potential for mineral resources. We know that. But coming here to find a local partner, when we first came here and we were told about Pakistan, on paper, when we first met, it all looked good. And so this week, we've traveled around Pakistan looking at Himalayan earth explorations properties, ऑपरेशन। इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए कि कागजों पर जो चीज है और जमीनी हकीकत है उसमें क्या समानताएं हैं। हमने पाया कि बहुत कुछ है। हम अभी यहाँ रुकेंगे और भी डिटेल देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है। हम दोनों के बीच में रणनीतिक दोस्ती है। अब यहाँ पर अमेरिकी कंपनी यहाँ एग्रीमेंट साइन करने जा रही है। वैसे आपको बता दूं, इतिहास में रेकोडिक जो देखते हैं आज की डेट में, इसके लिए पाकिस्तान के ऊपर $6 बिलियन का जुर्माना लगा था। अमेरिकी कंपनी ने निवेश किया
और जब पता चला कि यहाँ बहुत बड़ा भंडार है तो फिर अमेरिकी कंपनियों के साथ ही पंगे होने शुरू हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका को पता नहीं है, अमेरिका यहाँ निवेश करता है तो क्या होता है, या फिर यहाँ पर निवेश करने से अमेरिका को क्या मिल सकता है। पर अमेरिकी कंपनियां यहाँ पर उत्साहित होकर दिखला रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। सबसे बड़ा झटका क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि चाइना के लिए ये झटका है। बहुत सारे लोग कहेंगे भारत के लिए कोई झटका नहीं है। ये आज की बात नहीं है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका हमेशा से करता रहा है और भारत हमेशा काट ढूंढता रहा है। अभी भी भारत ने एक बड़ा काट ढूंढ लिया है जो लॉन्ग टर्म पे निकल कर सामने आएगा। अभी चाइना को झटका है। चाइना को इसलिए झटका है, सीपेक में चाइना ने करीब 65 से 70 बिलियन डॉलर लगाए और चाइना बिना मुनाफे की कोई चीज नहीं करता है। उसके दिमाग में यही था कि हम यहाँ से खनिजों को ले जाएंगे। कथित तौर पर काफी बड़ी मात्रा में खनिजों का दोहन भी करता है चाइना। लेकिन अब अमेरिका की एंट्री होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के रेयर अर्थ मटेरियल पर जो प्रभुत्व चाइना जमाना चाहता था वो अब उसके हाथ से जाएगा। दूसरी बड़ी चीज ये है कि यहाँ बलूचिस्तान में जिस तरीके से अलगाववाद है, ये अमेरिकी कंपनियों के लिए इतना आसान नहीं होगा यहाँ से खनिजों को निकाल पाना। पर भारत का काट कहाँ पर है? मैं ना एक वाक्य आपको सुनाती हूँ। G20 की जो बैठक हो रही थी, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट और पीएम मोदी के बीच में जब बायलैटरल मीटिंग हुई, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने मजाकिया लहजे में कहा, अगर आपने मुझे बताया होता ना कि G20 इतना मुश्किल है तो हम भाग गए होते, हम तो ये करते भी नहीं। थैंक यू, आपने हमें सपोर्ट किया, हम इसे सफलतापूर्वक कर पाए। ये जो बायलैटरल मीटिंग हुई, यहाँ थोड़ा अपनापन का टच भी देखने को मिला पीएम मोदी और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के बीच में। कल मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका, ब्राजील और भारत तीनों एक साथ आकर खड़े हो गए। तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी फाइनल हो गया। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर ये एग्रीमेंट है। ये वो देश हैं जिनके पास अभी खजाना है, ये इसका उत्खनन कर रहे हैं, इसलिए ये भविष्य बिल्कुल सही दिशा में है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, अमेरिका जिस दिशा में जा रहा है वहाँ पर इतना आसान नहीं है। क्या अमेरिका इस चीज को नहीं जानता है? अमेरिका इस चीज को जानता है, लेकिन ये जो जियोपॉलिटिक्स है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। यहाँ पर होता कुछ है और सामने किया कुछ और जाता है। अभी ईरान को लेकर अमेरिका के मन में क्या है ये कहना मुश्किल है। दूसरा, चाइना का तोड़ भी निकालना चाह रहा है अमेरिका और इसमें पाकिस्तान को कहीं न कहीं एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल भी करना चाह रहा है। अब सवाल है अंत में क्या होगा? अंत में ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को बोलते देर नहीं लगती है कि अच्छा तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और पलटते देर नहीं लगती है कि तुम धोखेबाज हो। ये सारी चीजें जिस मकसद के लिए हो रही हैं, वो मकसद अगर पूरी नहीं होंगी तो अमेरिका उल्टे पांव निकलेगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।